अहमद और आप देख रहे हैं न्यूज़ एनएस इंडिया। धारावी की राजनीति कुछ इस तरह से बिगड़ चुकी है कि जो निष्ठावान कार्यकर्ता है, जो काम करने वाले लोग हैं, अब उन्हें भी पूछा नहीं जा रहा है, उन्हें भी टिकट नहीं दी जा रही है। मजबूरन वो कुछ ना कुछ कर ही रहे हैं और क्योंकि उनको जनता का जवाब देना है, जनता के साथ रहना। कोई पार्टी नहीं काम करने वाली है, ये कार्यकर्ता ही हैं जो काम करते हैं लोगों के बीच जाकर। ये कार्यकर्ता ही हैं जो जनता के मुद्दों को उठाते हैं और उनको सॉल्व करते हैं। हमारे साथ गणेश जी हैं, उनसे जानते हैं कि सर क्या हुआ था धारावी की राजनीति जिस तरह चल रही है। क्या लगता है कि जो बड़ी बड़ी पार्टियां हैं वो अपना काम कार्यकर्ताओं के जरिए करती है लेकिन उनकी सुनने को तैयार नहीं होती। लोग मातोश्री के बाहर जाकर रोते हैं, रोज कांग्रेस के ऑफिस के बाहर रोते हैं टिकट के लिए, यहाँ तक कि बीजेपी में भी खेल हो जाता है। बिल्कुल, आपको तो बखूबी पता है कि यहाँ काम करने वाले की कीमत रही नहीं गई। सही बात। इसके लिए हमने ये कदम उठाया है। अभी हम अजित पवार जी के साथ में राष्ट्रवादी में प्रवेश किए और अभी वहीं से चुनाव लड़ने जा रहे हैं 183 से। और सबसे पहली बात, जबकि आप लोग को पता होगा कि ये वार्ड महिला एससी के लिए आरक्षित किया गया है और यहाँ आने से पहले हम लोग चैत्यभूमि गए थे। वहाँ पे बाबा साहब को अभिवादन करके यहाँ पे पहले पहुँचे। जो अधिकार बाबा साहब ने महिलाओं को ये चुनाव लड़ने का दिया था, वो महिला ये आज समझ चुकी है कि यहाँ पे आज जो काम करने वाले की कीमत रही नहीं है और बाबा साहब को आगे लेके हम लोग चलेंगे। अजीत दादा के आदेश पे हम लोग अभी काम करने वाले हैं और ये सीट यहाँ से मैं चुन के ही लाऊंगा, ये मेरा वादा आपसे यहाँ पे। क्या लगता है कि आपके वार्ड में 183 में चुनौती है क्योंकि बड़े बड़े मगरमच्छ वहाँ पर बैठे हुए हैं? बिल्कुल चुनौती है, लेकिन ऐसे चुनौती से डरने वाला गणेश खाड़े नहीं है, ये आपको भी पता है। दूसरी बात, लोगों के लिए काम करने वाला गणेश खाड़े है, लोगों का घर का आदमी गणेश खाड़े के लिए कोई टाइमिंग नहीं, 24 घंटा अवेलेबल रहने वाला गणेश खाड़े है। आपको भी अच्छी तरीके से पता है जो रीडेवलपमेंट का मुद्दा जो पिछले 15 सालों से मैं उठा के यहाँ पे रखा था, लेकिन शायद पार्टी को मंजूर नहीं था और मुझे ये कदम पार्टी मिल तो नहीं गई है, ऐसे तो लग तो रहा है क्योंकि जो खेल चल रहा है उसमें ऐसा लग ही रहा है। बिल्कुल जो खेल चल रहा है उसमें लग रहा है, लेकिन मैं यहाँ पे अभी खुश रहूंगा और यहाँ तक ही रहूंगा। अभी इसको ये पार्टी को जैसे आप जानते रहेंगे कि मैंने धारावी में 2007 में मनसे से शुरुआत की थी। जो मनसे पार्टी को मैंने धारावी में बढ़ावा दिया था, आज मेरा कर्तव्य रहेगा इस राष्ट्रवादी को मैं अभी पूरे धारावी में फैलाऊंगा। और जो गंदी राजनीति चल रही है, जो लोगों की तकलीफें हैं, आज जो लोग पिछले 40 सालों से वही लोग चुन के दे रहे, कोई 70 साल के उम्मीदवार दे रहे हैं, कोई बाहर से आयात आए हुए वो उम्मीदवार दे रहे। मैं स्थानिक हूँ और मेरा अधिकार बनता है उस वार्ड पे, इसलिए। और मैं अकेला मेरी यहाँ पे मेरी पत्नी है जो यहाँ पे राजश्री गणेश खाड़े वो उम्मीदवार के रूप में आप सबके सामने यहाँ पे आज उसको प्रोड्यूस कर रहा हूँ मैं। आप लोग मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे 183 के लोग मुझे यहाँ पे चुन के देंगे। कई 183 की जो दिक्कतें हैं उसको आप कैसे देख रही हैं और उसको कैसे आप सॉल्व करेंगी? 183 एक तो मेरा पहला परिवार है, उधर के सब रहवासी मेरे परिवार जैसे है। हम लोग रात नहीं देखे, दिन नहीं देखे, कभी भी कुछ भी हो, घर का प्रॉब्लम पीछे छोड़ के पहला हम लोगों का, मेरे धारावी के वार्ड का पूरा परिवार का है वो देखा है आज तक। पूरा कौन सा भी पक्ष रहने दो, उधर हम लोग निष्ठा से अच्छे से काम किया है। लेकिन जब भी टिकट देने की बारी आती है तब भी बाहर से लोग काय के लिए लाने का है? स्थानिक नेता ना, वो स्थानिक का है। जब भी आमदार खासदार का निवडणूक रहता है तभी लोग बोलते हैं कि अरे इधर ये वार्ड से इतना वोटिंग मिला, वो वार्ड से उतना वोटिंग मिला। तभी कार्यकर्ता की जरूरत पड़ती है, तभी कार्यकर्ता को करना पड़ता है ना। हाँ, अभी कार्यकर्ता का है, स्थानिक लोगों का ये चुनाव है तो स्थानिक को दे दो, बाहर से लाके मत दे दो, कोई भी दे दो, लेकिन स्थानिक दे दो। स्थानिक को जो परेशानियां पता होती है वो बाहर से आए हुए को नहीं पता होती है, वो आता है और चुन के चला जाता है। वो बात रोज देखने को नहीं आता है कि क्या चल रहा है उधर, क्या नहीं चल रहा है। रात दिन हमारे अभी बच्चे लोग हैं बड़े बड़े, कोई कभी किसी को प्रॉब्लम आता है, मेरे आदमी छोड़ के सब चले जाते हैं, लेकिन चुन के जो नगर सेवक जाता है या कोई जाता है वो देखने के लिए, वो कोई प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए कुछ देखने के लिए नहीं आता है। पानी की समस्या थी, पानी की समस्या बहुत दिन से हम लोग के एरिया में चल रही थी, काला किला में चल रही थी, संग्राम नगर में चल रही थी। उधर कोई उम्मीदवार चुन के गया है वो भी नहीं आए, आज खड़े होने के लिए आए हैं वो भी नहीं आया था देखने के लिए। तभी स्थानिक करते हम लोग, मेरे आदमी देख रहे थे सब गणेश खाड़े जी, तभी सबको गणेश खाड़े जी चाहिए। और उनके तरह से मैं उधर सब लोगों को बोल दूंगी कि मैं भी उनके साथ में खड़ी रह के आपकी सेवा करूंगी, वो सेवा का चांस मेरे को दे दो आप सभी लोग।
धारावीकरों से क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि धारावीकर काम को जानते हैं लेकिन ये जो मैसेज पहुंचाना चाहते हैं कि लोगों का काम अब दिल से होगा और सरकारी तौर पर होगा। देखिए अभी धारावी का खासदार बाहर वाला, आमदार बाहर वाला, कम से कम मेरे 183 के जो लोग हैं, कम से कम इनसे मैं हाथ जोड़ के विनती करूंगा आपके माध्यम से कि वो अपना स्थानिक उम्मीदवार यहाँ पे चुने। मेरी पत्नी राजश्री गणेश खाड़े यहाँ से आज खड़ी है आपके सामने, उसको प्यार दे और उसको यहाँ से चुन के दे। कार्यकर्ता कैसे लड़ेंगे? बहुत अच्छे लड़ेंगे। गणेश खाड़े आगे बढ़ो, वो तो बढ़ेंगे। राजश्री तो आगे बढ़ो, हमारा परिवार है वो। अच्छा, हमको कोई टेंशन नहीं, कभी भी फोन करो, 24 घंटा हमारे लिए खड़े हो। यही होता है ना, कार्यकर्ता जब लोगों के दिल में बसा होता है ना तो उसे वोट की जरूरत नहीं होती, खुद ब खुद वोट चलकर आता है, उसे मांगने की जरूरत नहीं पड़ती है। काम ही बोलता है। जो लोग रात में लोगों के पास खड़े होते, दो लोग वोट देने के लिए पूरे टीम के साथ, पूरे परिवार के साथ उनके साथ खड़े होते, और यही गणेश खाड़े जी का काम है कि लोगों का काम बोलता है। वो दिखाते कि किस तरह से वो लोगों को चाबी दिलाया उन्होंने, किस तरह से कई सालों से उन्होंने लोगों के घर के लिए लड़ा, उनके हक के घर के लिए लड़ते रहे, और ये आगे भी लड़ना चाह रहे हैं। ये धारावीकर को चाहिए कि अब वो अपने साथ लड़ने वालों को वोट देना चाहते, जिता के लाना चाहते, या बाहर से आए लोगों को। ये फैसला आपका है। आज तक के लिए इतना ही। देश विदेश की खबरों के लिए देखते रहें न्यूज़ जनरेशन।